घर पे नहीं, उनके मुंह पे काली पोत देनी चाहिए। क्या गलत हुआ घर पे पोत करके, मुझे बताइए। ये जो हमास का यार है, देश का गद्दार है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा हुआ है। और इनकी असदुद्दीन ओवैसी जी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। हाँ, इनको भंग किया जाए, ये सांसद बनने के लायक नहीं है। सांसद होता है ना, उसके करेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जो जब बोलता है वो तो पूरे कंट्री के सामने बोल रहा है टीवी के ऊपर, तो ये कैसे कह रहा है कि वो फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है, जय फिलिस्तीन। आर यू सेंसिबल पर्सन? जय फिलिस्तीन जो आदमी बोलता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कैसे हो सकती है ऐसे आदमी की सुरक्षा? अपने देश को भूल गए और फिलिस्तीन में तो वहाँ चले जाओ, वहाँ इलेक्शन लड़ो, फिर पता लगेगा। शुरुआत कोई इजराइल ने तो नहीं की थी, या अमेरिका ने नहीं की थी, इंडिया ने नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। जब उन्होंने शुरुआत की उनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अजगर के मुंह में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए ना कि अजगर के मुंह में तुम हाथ डालने जा रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने देश की बात होती है। अभी आप जाके देखिएगा, इनमें से जो वो कुछ ऐसे भी हैं मौलाना जो ऐसे भाषण देंगे, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, शेर दिल होना चाहिए, सच बोलो। वो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि आम आदमी सुनेगा तो उसको आग लग जाएगी। वो बाहर निकलेगा, लगेगा कि मैं चक्कू मार के दुनिया को ख़त्म कर दूं, बस मुस्लिम ही होना चाहिए। अरे मूर्ख आदमी, जो देश 5000 साल से आता है, मुगलों का राज उसने झेल लिया, उनको भगा दिया, तो तुम क्यों होते हो? तो हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की जनता, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। सर, असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर स्याही से काली पोत दी जाती है, कुछ अज्ञात लोग पोत देते हैं, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री अमित शाह को और ओम बिरला को बोलते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको लेके कौन बोलेगा? इससे पहले भी मेरे घर पे कई बार हमला हो चुका है, कई बार ऐसी तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। घर पे नहीं, उनके मुंह पे काली पोत देनी चाहिए। क्या गलत हुआ घर पे पोत करके, मुझे बताइए। ये जो हमास का यार है, देश का गद्दार है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा हुआ है। और इनकी असदुद्दीन ओवैसी जी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। हाँ, इनको भंग किया जाए, ये सांसद बनने के लायक नहीं है। ओम बिरला को उन्होंने कहा है कि क्या किसी संसद की रक्षा नहीं की सकती है? क्या उनकी किसी सांसद की जो सुरक्षा नहीं की जा सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सांसद अगर निकम्मा हो तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? अगर सांसद ही निकम्मा हो तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? अभी आज जय फिलिस्तीन बोल रहे हो, चलो ये समझ में आया, जय तेलंगाना, ठीक है। जय भीम जय मीम समझ में आया। ये जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन का उनका क्या नाता है? मौसा रहते हैं। कल सर क्या नाम हुआ आपका? अरोड़ा, BS अरोड़ा। सर, असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर काली पोत दी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं गृह मंत्री को, और ओम बिरला को कहते हैं एक संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो। नहीं, ये जो सांसद होता है ना, उसके करेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जो जब बोलता है वो तो पूरे कंट्री के सामने बोल रहा है टीवी के ऊपर, तो ये कैसे कह रहा है कि वो फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहा है, जय फिलिस्तीन। आर यू सेंसिबल पर्सन? जय फिलिस्तीन जो आदमी बोलता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? कैसे हो सकती है ऐसे आदमी की सुरक्षा? अपने देश को भूल गए और फिलिस्तीन में तो वहाँ चले जाओ, वहाँ इलेक्शन लड़ो, फिर पता लगेगा। वो आपको एंटर भी नहीं करने देंगे जिनके आप यहाँ पे गुण गाते हैं, गीत गाते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि मजदूरों की, मतलब मजबूर जो हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। बच्चे हैं वहाँ पे, जो बच्चे के साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जय फिलिस्तीन का नारा देके हम ये बताना चाह रहे हैं। नहीं, शुरुआत किसने की थी? फिलिस्तीन वालों ने तो की थी ना। शुरुआत कोई इजराइल ने तो नहीं की थी, या अमेरिका ने नहीं की थी, इंडिया ने नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी। जब उन्होंने शुरुआत की उनको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अजगर के मुंह में हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए ना कि अजगर के मुंह में तुम हाथ डालने जा रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नवनीत राणा है जो बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं, उन्होंने भी जो राष्ट्रपति उनको पत्र लिख के बोला है, कहा है कि इनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है सर आपको? नहीं, संसद ख़त्म कर देना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए कर देना चाहिए कि वो हमेशा देश विरोधी कुछ ऐसा ही बात बोलेंगे और धर्म को लेके ना भड़काते हैं। इंडिया में क्या है, लिटरेसी रेट कितना है? बहुत कम है, हार्डली 10%, लेस देन 10%। ज़्यादातर लोग तो बेचारे सीधे साधे हैं, वो बातों में आ जाते हैं, तो उनको धर्म के नाम पे भड़काना ठीक नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की जो भारत की जो सभ्यता है वो कम से कम 5000 साल पुरानी है, जिसमें सभी तरह के सभी धर्मों के लोग हमेशा एक साथ इकट्ठे रहे हैं, रहते रहे हैं और आज भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तुम्हें क्या पड़ा हुआ लेने को कि ये इस तरह के भाषण क्यों देते हो?
उकसाऊ भाषण नहीं देने चाहिए, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए या उसको एंटर नहीं करने देना चाहिए पार्लियामेंट में। इनके घर पे कालिक पोती गई, उसके बाद ये वीर सावरकर से जोड़ के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वीर सावरकर की जो जिस तरह की हरकतें थी और उन्हीं हरकतों को अज्ञात लोगों से जोड़ा जा रहा है, कह रहा है जिस तरह की अज्ञात लोगों ने भी कालिक पोती, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ये सब बोलने से पहले ना अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। पूरा आज़ादी कैसे मिली थी, आज़ादी में किस किस ने क्या स्ट्रगल किया था, वो पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा ना। ऐसे बिना पढ़े से थोड़ी होता है, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया आप कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कह रहे हम डरने वाले नहीं है, वीर सावरकर की जैसी हरकतें जो कर रहे हैं उनसे हम डरने वाले नहीं है, हम नहीं डरेंगे, हम बैठेंगे नहीं ऐसे। नहीं तो अगर वो नहीं डरेंगे तो क्या बाकी लोग भी डरेंगे? आजकल ये भाषण देने बहुत आसान होते हैं, डरेंगे नहीं, जब समय आता है तो कहाँ इधर उधर गायब हो जाते हैं ये, फिर इकट्ठे कैसे हो जाते हैं ये, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सांसद को संसद में जाके वहाँ पे बिहेव करने का, बर्ताव करने का एक तरीका है, एक सलीका है, एक पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज होती है। वो कभी भी पार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। अगर आप हमारे अपना संविधान पढ़ लो, हर संविधान के अंदर लिखा हुआ, इवन गवर्नमेंट सर्वेंट भी अगर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करता है ना, तो उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है, उसको सस्पेंड किया जाता है या उसको लीव विदाउट पे कर देते हैं ये। हाँ जी, और ये सांसद होके अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज करते हैं यूज़, तो ये आम आदमी के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं उसको, कि वो खुद भी ऐसे बोलते हैं और बाकी लोग भी फिर ऐसे ही बोलेंगे। तो इसलिए अपने आप को एक दायरे के अंदर रखना चाहिए, भाषा ऐसी बोलो जिससे लोग इकट्ठे हों। डिवाइड एंड रूल नहीं, यूनाइट एंड रूल करना है तो यूनाइट एंड रूल करिएगा। डिवाइड एंड रूल से क्या जो सर फिलिस्तीन का जय फिलिस्तीन नारा लगाया, वो किस लिए लगाया जा सकता है? क्या कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए लगाया गया है? वो उसका बड़ा सिंपल सा है, फिलिस्तीन के पक्ष में बहुत सारे मुस्लिम्स देश जो है ना फिलिस्तीन के पक्ष में है। वो कहते हैं कि यूएसए, इंडिया और इजराइल एक एक्सिस है जो मुस्लिम्स को एलिमिनेट करना चाहता है। ऐसा नहीं है, इजराइल एक छोटा सा देश है, उसका इतिहास देखो, उनको एलिमिनेट करने के लिए सारे मुस्लिम देश इतिहास में इकट्ठा हुए थे और उसको ख़त्म करना चाहते थे। उसने अकेले ही अरेबियन जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, 5 से ज़्यादा थी, उनके साथ उसने वार लड़ा था और 10 दिन के अंदर उन्होंने वार जीत लिया था। तुम उसको एलिमिनेट क्यों करना चाहते हो? तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद देखो, अब हूथीज़ हैं, उनके साथ ईरान को उनका समर्थन मिल रहा है, तो मारे जा रहे हैं। अब तुम दूर बैठे हो, 2 मिसाइल क्या बना लिए, जो मर्जी कर लोगे, तुम्हें ये नहीं मालूम अभी पूरा संसार डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसके बेस पे आगे तरक्की होती है हर देश की। अगर आप धर्म जाति के नाम पे लगे ऐसे नारे लगाने लग जाएंगे, फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन ने क्यों स्टार्ट किया था? इजराइल को उन्होंने ही तो अटैक किया था ना, वो किया है तो अब गलती भुगतनी पड़ेगी। तुम उनके लोगों को किडनैप बना के ले गए, अभी जय फिलिस्तीन बोलने से क्या हो जाएगा? आप फिलिस्तीन वालों को समझाओ कि कहीं सर लगता है कि आपको मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए बोला है। वो यही है कि मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा खुश करें और मुस्लिम लोगों को मैं अपनी तरफ कर लूँ, क्योंकि आगे इलेक्शन आएंगे तो उसमें इसको यह कि थोड़ा ग्राउंड मिल जाएगा। तो ये सब नहीं होता है। आज देश का मुस्लिम बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत के मुस्लिम बहुत समझदार हैं। उनको मालूम है कि यहाँ से हम कहीं और भी जाएंगे तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारत में ही है जितने जो मौलाना पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ थोड़ा सा नॉलेज है धर्म का और देश की संस्कृति का, वो नहीं भड़काते। ये वो लोग हैं जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ऐसे करते हैं। और ये जितने भी होते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स, देश का आम नागरिक को समझना चाहिए कि ये हमको भड़काते हैं, आपस में लड़ा देते हैं और खुद वहाँ कुर्सी पे बैठ के राज करते हैं। इसकी लड़के की शादी हुई थी जब, तो उसकी जो थी ना एंगेजमेंट थी लड़के की, और लड़की की भी शादी हुई थी। करोड़ों रुपए की इसने स्टॉल लगे थे, मिठाइयाँ और नॉनवेज मीट बना था, बीफ बना था। वो कहाँ से आया पैसा? कहाँ से आया वो पैसा? वो पैसा तुम बांटो अपने देश के गरीबों को। गरीब तो हर धर्म के अंदर होते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स में थोड़ी हैं। और मुस्लिम देश का बहुत आगे चला गया है, बहुत समझदार, बहुत पढ़े हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। आजकल कोई भी मुस्लिम देखो वो बात ही नहीं सुनता इस तरह की उल्टी सीधी। आप उनको कुछ बोलोगे भड़काने वाली बात, वो सुनते नहीं हैं। ये तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं जिसकी वजह से पूरा कम्युनिटी बदनाम होता है। सर कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन का नारा दिया है, जय फिलिस्तीन, कुछ भी हमने असंवैधानिक तौर पर गलत नहीं किया है, हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो संवैधानिक तौर पर गलत हो। ये कह रहे हैं असुविद्दीन ओवैसी। ये 100% एंटी नेशनल है, देश के अगेंस्ट है और हमारे संविधान के भी अगेंस्ट है। तुम संविधान की नॉलेज किसको दिखाना चाहते हो? आपसे ज़्यादा लोगों ने संविधान पढ़ा है। संविधान में जो चीज़ लिखी होती है उसको आप इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं?
आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इंटरप्रेट करते हैं उसको तो वकील है, बैरिस्टर है, उनको तो सारी नॉलेज है, उनको तो अपने आप को संभाल लेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है कर लो। कोई उनको पता है कोई कार्रवाई होगी नहीं उनके अगेंस्ट, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो उनके साथ हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कल बाहर निकलेंगे तो उसके जो गुट के लोगों को पिटेंगे, इनको थोड़ी कोई पिटेगा, इनके पास तो सिक्योरिटी है। तो ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। अरे फिलिस्तीन कहाँ, फिलिस्तीन और कहाँ हिंदुस्तान, तुम अपने देश की बात करो ना यार।